हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विशाल गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से परिवार ल्यूसेड एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं एक प्यारी सी खुशखबरी लेके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरपीएफ एसआई यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है ओवर हो चुका है और अब बारी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल की, यानी कि आरपीएफ के कांस्टेबल एग्जाम की अब बारी है। आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि रेलवे का कांस्टेबल का एग्जाम जो है, एक मिनट, रेलवे का जो कांस्टेबल का एग्जाम है मेरे दोस्तों, वो आपका 8 तारीख से जो है शुरू होने वाला है और 7 तारीख तक जो है चलने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो एडमिट कार्ड हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले यानी कि 8 तारीख से जब आपके एग्जाम शुरू हैं तो 29 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड जो हैं आप लोग अपने अपने देख पाएंगे। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इन लास्ट 20 दिनों की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए तो शुरू करें। देखिए, सबसे पहले आपके नॉर्मल जो सेक्शन है, आपके जो एग्जाम में जो सब्जेक्ट आने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो आने वाला है सबसे पहला तो जीके जीएस, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स रहेगा। क्या रहेगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स मेरे दोस्तों। अर्थमेटिक में आपका सारा मैथ का जो है पार्ट रहने वाला है, एडवांस भी और नॉर्मल जो पार्ट रहता है आपका वो भी, आपका अर्थमेटिक और एडवांस जो है दोनों रहने वाले हैं मैथ में। फिर आपकी आती है रीजनिंग। तो आप लोग जानते हैं कि जीएस के आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं और रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों और 120 नंबर का ही आपका एग्जाम होता है। हाँ जी, तो आगे देखते हैं दोस्तों कि आपकी जनरल गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस आपको मेरी तरफ से हैं जिनसे आप एग्जाम अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है और आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई एक दिन में आपको रखनी पड़ेगी, टोटल 20 दिनों तक। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। डेली आपको एक फुल लेंथ मॉक जरूर लगाना है। डेली आपको एक फुल लेंथ मॉक जरूर लगाना है दोस्तों। रिवीजन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। कम से कम लास्ट के 5 दिन जो हैं, आगे बताऊंगा वीडियो में, कम से कम लास्ट के 5 दिन जो हैं वो आपको टोटली रिवीजन को डेडिकेट करने होंगे मेरे दोस्तों। अब नोट्स की बात आती है। पहले आपके जो बड़े बड़े नोट्स थे उनको आपको, जैसे आप समझते जाओगे, जैसे आप समझते जाओगे सारी चीजों को, उनको आप छोटी छोटी चीजों में, क्विक नोट्स में आप लोग उनको रेडी कर लोगे, ताकि आप लास्ट के टाइम पे जब रिवाइज करो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इसी प्लान से अगर आप लोग चले तो आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आने के बहुत चांसेस हैं। 90% चांस ऐसे हैं आपके, 99% चांस ये हैं कि अगर आप इस रिवीजन के अच्छे से अगर आपने रिवीजन किया और जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उसको अगर आपने फॉलो किया तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आने के और सेलेक्ट होने के चांस पूरे पूरे हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो पहले 5 दिन में आपको क्या करना है, पहले 5 दिन में आपको क्या करना है, पहले 5 दिन में जीएस में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जीएस में आपको हिस्ट्री देखनी है। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल्स पे और इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे फोकस करना है। फ्रीडम स्ट्रगल्स पे और इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे फोकस करना है। इसके आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं, इसके आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं रेडी करने हैं ताकि आप याद रख सके। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी में आपको क्या करना है, पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पहले 5 दिनों में क्या करना है वो बता रहा हूं मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। पहले 5 दिनों में आपको पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो है पढ़ने हैं दोस्तों। अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप वीडियो पर कमेंट करें, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इन सब चीजों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास आपको इस समय डेली वाइज नहीं देखनी है, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर आपको एक बार में कवर करने हैं दोस्तों। ठीक है, पहले 5 दिनों में आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको रेडी करने हैं। समझ में आया दोस्तों? ये मॉर्निंग का 3 घंटे का शेड्यूल मैंने आपको बताया है जीएस के लिए। उसके बाद आप लोग आफ्टरनून में 2 घंटे पढ़ेंगे। आफ्टरनून में आप 2 घंटे पढ़ेंगे अर्थमेटिक में। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में पहले 5 दिनों में आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और एवरेज, इन टॉपिक्स पे आपको अच्छी कमांड बनानी है अपने 5 दिनों में। 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस करने हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इवनिंग में आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है? इवनिंग में आपको करनी है रीजनिंग।
रीजनिंग में आपको क्या अटेम्प्ट करेंगे, टॉपिक्स आपके हैं कोडिंग डिकोडिंग पहले 5 दिनों में, ब्लड रिलेशन, स्लोगिज्म और डायरेक्शन टेस्ट, ये सब आपको पहले 5 दिनों में प्रैक्टिस करने हैं। 20 से 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, समझे दोस्तों, सारे टॉपिक्स पे आपको 20 से 30 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं। इतनी बात क्लियर, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब देखते हैं 6 से 10 दिन का जो आपका नेक्स्ट प्लान रहेगा। 6 से 10 दिन में जब आपका नेक्स्ट प्लान रहेगा उसमें क्या रहेगा, मॉर्निंग में आप 3 घंटे जब पढ़ेंगे, मॉर्निंग में आप 3 घंटे जब पढ़ेंगे उसमें आप जीए में क्या, जीके में आप लोग क्या करेंगे अपना, साइंस में आपको सबसे पहले फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे और बायोलॉजी पे अपनी पकड़ बना लेनी है, बेसिक्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। बची ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आपको एक बार अपनी आंखों से निकाल लेनी है, अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। सिलेबस आपने पहले कर लिया होगा, अभी इस समय पूरा सिलेबस करने का कोई चांस नहीं है मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है अच्छे से अपने, और शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आफ्टरनून में, दोपहर में क्या करना है आपको, 2 घंटे पढ़ाई में आपको मैथ में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको लगाने हैं 20 से 30, प्रॉफिट लॉस के 20 से 30 क्वेश्चन लगाने हैं, सिंपल इंटरेस्ट के 20 से 30 क्वेश्चन लगाने हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आपको 20 से 30 क्वेश्चन लगाने हैं दोस्तों। फिर इवनिंग में आपका क्या शेड्यूल रहेगा, इवनिंग में आपको करनी है अपनी रीजनिंग, जिसमें कि आप पजल्स, सीरीज, नंबर और अल्फाबेट दोनों, ठीक है। फिर डेटा सफिशिएंसी, इन सब के आपको सवाल लगाने हैं, और एक आपको फुल लेंथ जो है मॉक अटेम्प्ट करना है जो कि 2 घंटे का होता है, ठीक है दोस्तों। इवनिंग में ये आपका शेड्यूल रहेगा। इसी शेड्यूल को आप पीडीएफ को जो है सेव कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यही शेड्यूल आपको रखना है अपना 20 दिन तक। 20 दिन में अगर आप इस शेड्यूल से चले तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम जो है 101% निकलेगा मेरे दोस्तों, आप सेलेक्ट होंगे और अपने मम्मी पापा का सपना जो है जरूर पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट 11 से 15 दिन का जो शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा आपका, मॉर्निंग में सुबह 3 घंटे आपको सारे जनरल अवेयरनेस के नोट्स जो है रिवाइज करने हैं, जो आपने बनाए हैं पिछले दिनों में, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और करंट अफेयर्स के, ठीक है दोस्तों। आफ्टरनून में, दोपहर में आप 2 घंटे में क्या करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के, और उसके बाद एडवांस टॉपिक्स को जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आपका शाम में क्या शेड्यूल रहेगा, शाम में आपको रीजनिंग लगानी है, फोकस, लॉजिकल डिडक्शंस एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग के और लॉजिकल डिडक्शन के आपको 20 से 30 या 40 क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद आपको एक मॉक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्या अटेम्प्ट करना है, मॉक अटेम्प्ट करना है, और मॉक को एनालाइज करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जो एनालाइज आपको सब बताता है उसके अलावा आपको और कोई कुछ नहीं बताएगा। जैसे कि बात सुनिए, आपने किया अपना एक मॉक, आपने दिया, जो भी आपके मार्क्स आए, सबसे पहली बात तो उसको देख के ना ही डिमोटिवेट होना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस आना है, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मॉक में आपके कौन से टॉपिक्स जो हैं सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, उनको आप साइड कर देंगे, उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको फिर भी उनके बारे में ध्यान रखना है। और उसके बाद उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको जो भी आपके वीक टॉपिक्स है उन पे आपको अपनी थोड़ी बहुत अगर पकड़ बना सके तो बना लीजिए उन पे। अगर जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहे हैं, उनको आप अभी इस समय नहीं कर पाओगे मेरे दोस्तों। जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको आप अभी कर सकते हो तो कर सकते हो भाई। वैसे अब बोलते हैं कि चाहने से क्या नहीं होता, ठीक है। बोलते हैं ना, किनारे पे बैठे नदी पार नहीं होती, ऐसे करके कोई शायरी है या फिर एक है, ठीक है। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस समय आप जो आपको गलतियां हैं उनसे बचें, और जो चीज आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि जो चीजें आपको आती हैं उनमें आप मार्क्स ना गंवाएं मेरे दोस्तों, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलो अब देखते हैं 16 से 20वें दिन तक आपका जो प्लान रहेगा वो क्या रहेगा। सारे आपको टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, पहली बात थॉरोली सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं मेरे दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपको एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। सिली मिस्टेक्स ना हो मेरे दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, और आपको इन 5 दिनों में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर बहुत अच्छा फोकस करना है। उसको स्पीड बढ़ानी है और एक्यूरेसी अपनी कम से कम नहीं तो 100% तो बहुत अच्छी बात है, बाकी 95% प्लस आपकी एक्यूरेसी
होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो, हाँ जी। अब आपके लास्ट के इसमें आपको मैं क्या टिप्स देना चाहूंगा मेरे भाई, क्या टिप्स देना चाहूंगा, जैसे कि सबसे पहली बात तो आपको टाइम मैनेज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड आपको बढ़ानी है, साथ के साथ एक्यूरेसी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। अवॉइड नेग्लेक्टिंग वीक एरियाज, ठीक है। जो आपके वीक एरियाज हैं उनको नेग्लेक्ट करना छोड़ दीजिए। जैसे कि कुछ बच्चे करते क्या है कि मैथ के क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन कर लिया, अब यहाँ पे उन्हें जो है थोड़ी बहुत क्या कहते हैं उसमें कैलकुलेशन में जो है उन्हें दिक्कत आने लगी और वो यहीं से क्वेश्चन को छोड़ के चले गए। तो मेरे दोस्तों थोड़ा बहुत उसको और आगे सॉल्व करो, उसको वहां पे मत छोड़ो, क्या पता इसके तुरंत बाद ही आपका आंसर जो है आ जाए, ठीक है। तो वीक एरियाज को नहीं छोड़ना है, कैलकुलेशन की वजह से किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आना है। थोड़ा बहुत अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन को जो है शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो सबसे बड़ी बात है भाई, पॉजिटिव रहो। इस समय आपके पास और कोई चारा नहीं है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको, राजी राजी बिना राजी, ठीक है। ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए मेरे दोस्तों कि निकलेगा मेरा, मेरे मम्मी पापा का सपना मैं पूरा करके रहूंगा। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, तो 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एग्जाम 101% क्लियर होगा मेरे दोस्तों। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है मेरे दोस्तों। अवॉइड गैस वर्क, नेगेटिव मार्किंग कैन इम्पेक्ट योर स्कोर। नेगेटिव मार्किंग बहुत मारती है मेरे भाई। गैस करना छोड़ देना, सबसे पहली बात तुक्के मारते हो ना कि अरे यार यहाँ तक ये होगा, ये आ गया, ठीक है। वो चीज छोड़ देना, बिल्कुल उसको छोड़ देना, नहीं तो अगर नेगेटिव मार्किंग हुई, सबसे ज्यादा दुख किसका होता है मेरे दोस्तों, मैंने भी काफी एग्जाम्स दिए हैं, सबसे ज्यादा दुख किसका होता है, जो आप छोड़ के आए हो उसका दुख नहीं होता है बिल्कुल, जो आपके नेगेटिव में जा रहे हैं ना, इसका दुख इतना होता है कि अरे यार एक क्वेश्चन इसको मैं ना ही अटेम्प्ट करता तो ठीक था, मेरा सिलेक्शन तो हो जाता कम से कम। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है आपको, तुक्के नहीं मारने, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे आखिर में आप लोगों के लिए एक लाइन, विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन के साथ और कंटिन्यूटी अगर आपकी बनी हुई है, यू कैन परफॉर्म वेल इन द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है मेरे दोस्तों। डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में, ये तो सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और आप सिलेक्शन ले सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी, और अगर जो जीएस के मैंने आपको टॉपिक्स बताए उनके ऊपर अगर आपको जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इनकी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों, एंड में आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।